हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो भाई सबसे पहले तो एनटीए को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब हम शिकायत के लिए आते हैं तो हमें जब वो चीज़ें सुधरती है तो धन्यवाद देने भी आना चाहिए। एनटीए का बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने सारी बातें हमारी सुनी। जिनको नहीं पता, हमने वीडियो बनाया था जिस समय इशू आए थे, और देखा हमने कि सारे चीज़ें जितने भी इश्यूज थे सबको रिजॉल्व किया गया। और उस वीडियो के पहले स्टार्टिंग में ही हमने जो पहला पॉइंट रखा था वो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जो बच्चे बाहर से हैं यानी एनआरआई हैं, दूसरे कंट्रीज में रह रहे हैं, उनको इशू आएगा अगर नीट का पेपर इंडिया में ही हुआ, वहां नहीं हुआ सेंटर। तो फिलहाल ये भी साथ में हो गया कि एनटीए ने अपने ट्विटर हैंडल पे प्रॉपरली इस तरह से दिया, और वो सिटीज, वो कंट्रीज जो बाहर से हम देखते हैं बच्चे जुड़े रहते हैं, उनके लिए भी ये काम हो चुका है अब। तो कुवैत में, यूएई के अंदर दुबई, अबू धाबी, थाईलैंड में बैंकॉक, श्रीलंका में कोलंबो, कतर में दोहा, नेपाल में काठमांडू, मलेशिया में कुआलालंपुर, नाइजीरिया में लेगोस, बहरीन में मनामा, ओमान में मस्कट, सऊदी अरेबिया में रियाद, यूनाइटेड अरब एमिरेट का एक और शारजा, और सिंगापुर में, सिंगापुर के लिए ये जगह पे भी सेंटर्स बना दिए गए हैं। मैं बाकी प्रॉब्लम्स की भी बात कर लेता हूं आपसे, फिर वापस हम इसी पे आएंगे। तो भाई जो प्रॉब्लम्स आ रही थी स्टूडेंट्स को वो सब रिजॉल्व हो गई हैं। अब जो इश्यूज आ रहे हैं वो बच्चों को खुद की तरफ से है कि अगर उनके पास अपडेटेड, जो भी अपडेटेड उनका कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो इश्यूज आ रहे हैं। तो एक तो ये है। दूसरा, अगर आपने सपोज करिए कि जो भी आप इमेज वगैरह में बता रहे हैं कि अपलोड नहीं हो पा रही है प्रॉपर, तो उसका साइज कम कर दीजिए, 100 KB के अंडर में कर दीजिए, हो जाएगा ठीक। फिर भी ना हो, डिवाइस चेंज करके देखिए, नहीं हो तो साइबर कैफे पे जाकर के उनकी हेल्प से करवा लीजिए, वहां इशू आ रहे हैं, उससे ज्यादा इशू नहीं आ रहा। दूसरा, आप देखते हैं पेमेंट का, कि आपने पे किया और आपके पैसे कट गए लेकिन वहां पर शो नहीं हुआ, इस तरह का इशू है। 1-2 दिन वेट करके देख लीजिए, रिफ्लेक्स हो जाएगा। नहीं होगा, वापस 2 दिन बाद में पे कर लीजिएगा, आप ये काम कर सकते हैं, या बैंक से बात कर सकते हैं। तो बहुत कम इश्यूज रहे हैं। अब मेजर जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो गए हैं। बच्चे कहते हैं जैसे ईमेल आईडी पे फर्स्ट उन्होंने तो नॉर्मल रखा था, स्मॉल, लेकिन बाद में कैपिटल लेटर अपने आप ले लिया, तो बाय डिफॉल्ट हो रहा है ये, इससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। गलतियां जो बच्चों ने की उसके लिए हमने ऑलरेडी बता दिया था। विंडो ओपन होगी मार्च में, आफ्टर नीट फॉर्म जो कंप्लीशन की डेट है 9 मार्च, उसके बाद में 3 दिन के लिए ओपन होगी। तो उसके लिए जिनकी गलतियां हुई हैं और ठीक कर सकते हैं तो वो उस समय कर पाएंगे। हमने कहा सेंटर्स जो हैं वो बाहर के अब आ गए हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये सारे सेंटर्स हैं भाई, और इनमें भी अगर हम देखें तो इन्होंने कहा है कि जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया, सपोज 2 तरह के बच्चे हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चे जिन्होंने अपना इंडिया में सेंटर भर दिया लेकिन उनको चाहिए बाहर ही था और उन्होंने पे भी कर दिया, फीस सब कुछ हो गया है, उनको क्या करना है, फॉरेन सेंटर विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट देयर सेंटर एंड कंट्री चॉइस ड्यूरिंग द करेक्शन विंडो। तो वो लोग जो हमेशा इस समय भी कह रहे थे कि इस बार करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगी, हमने पहले भी कह दिया था ओपन होगी, क्लियर बता दिया है। दिस विंडो विल ओपन आफ्टर द रजिस्ट्रेशन विंडो क्लोजेस, यानी जो 9 मार्च की डेट है, जिस दिन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ओपन होगी, और ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, पिछली बार भी 3 दिन ही मिले थे। उस समय अटेंटिव रहना है आपको, बने रहना है। तो वो एक तरीका है। कैंडिडेट्स इन फॉरेन कंट्रीज विशिंग टू चेंज देयर सेंटर टू फॉरेन सिटीज कैन मेक करेक्शन ड्यूरिंग दिस पीरियड, हाउएवर दे विल बी रिक्वायर्ड टू पे द डिफरेंशियल अमाउंट। अगर कोई डिफरेंस है फी का तो वो उनको देना पड़ेगा, क्योंकि बाहर हो रहा है सेंटर, तो उस तरह की अगर अमाउंट है तो वो देना पड़ेगा। अदरवाइज जो हम कह रहे हैं कि वो करेक्शन विंडो में ठीक कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक नहीं किया था उन्हें क्या करना है, वो रजिस्ट्रेशन करेंगे नॉर्मल अफ्रेश, अभी जो उसके अंदर ही उनको मिल जाएगा फॉरेन कंट्री का नाम, वो सिलेक्ट करें और डायरेक्टली फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू ड्यूरिंग द एप्लीकेशन फॉर्म वो अभी ही कर सकते हैं ये काम, तो उनको इसकी जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये रात में कल एनटीए ने अपने ट्विटर हैंडल पे डाला एक नोटिस की फॉर्म में। तो ये हमारे लिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमने रिक्वेस्ट की थी वो मानी गई, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जो बच्चे हमारे वीडियोस प्रॉपर्ली देख रहे हैं उनको सारी चीजें मिलती जा रही है। आगे अपडेटेड और भी नए नए पॉइंट जो अब तक नहीं हमने डिस्कस किए वो हम लेके आएंगे। तो पेड काउंसलिंग से जुड़ना चाहते हैं, आपको पता है पेड काउंसलिंग ऑलरेडी हमने जनवरी से शुरू कर दी थी,
नीट काउंसलिंग लास्ट राउंड पूरे साल चलती है, बच्चों के साथ हम बने रहते हैं, क्वेरीज भी सॉल्व होती है, काउंसलिंग भी, एडमिशन तक पूरा प्रोसेस होता है। उसके लिए नंबर आपको नजर आता है 72300533। कॉल ना लगाएं, व्हाट्सएप करें, लिखें नीट पेड काउंसलिंग। कॉलिंग फैसिलिटी केवल रजिस्टर्ड स्टूडेंट जो होते हैं हमारे उन्हीं के लिए होती है। बाकी बच्चे व्हाट्सएप कर दे, लिख दे नीट पेड काउंसलिंग, हम ब्रोशर भेज देंगे। अगर आपको अच्छा लगता है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यही इंपॉर्टेंट बात जो कि एनटीए ने हमारे लिए किया, सारे इश्यूज रिजॉल्व किए, उनके लिए फिर से एक बार धन्यवाद, थैंक यू। और स्टूडेंट्स जो हैं उनको ऑल द बेस्ट नीट एग्जाम के लिए, बहुत अच्छे से पेपर करिएगा और अपने डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज पहुंच जाइए। ऑल द बेस्ट।